कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 4.1, ये पुरानी पुस्तक है, इस वजह से इसमें प्रश्नावली 5.2 लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो नई किताबें हैं उन नई किताबों में ये जो है आपकी प्रश्नावली है 4.1। जिसके पहले वाले प्रश्न में लिखा हुआ है, इसको पहले समझना है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया, यानी शहर में जो कुछ युवा थे उन युवाओं के बीच में एक हमने क्या किया, उनका एक जो ग्रुप था, उस समूह था, उनका हमने सर्वे किया। सर्वे किस चीज़ के लिए किया कि वो किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, यानी किस प्रकार का संगीत वो सुनना या जो है गाना पसंद करते हैं, कहने का मतलब है। तो क्योंकि देखो जो संगीत है वो कई प्रकार के हैं, जैसे कि आप जानते हैं उपशास्त्रीय होते हैं, शास्त्रीय होते हैं, लोक होते हैं, लोक संगीत होते हैं, कुछ मनोरंजक होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके के आपके संगीतों के जो है प्रकार होते हैं। तो जब हमने वहाँ पर जो आपका जो उस शहर के अंदर जो युवाओं का ग्रुप था, यानी जो समूह था, उनसे हमने जाके पूछा कि आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है। तो उनमें से जो लोग हैं, कुछ लोगों की पसंद आपका मनोरंजक संगीत था और लोक संगीत था, कुछ लोगों का शास्त्रीय संगीत पसंद था, कुछ लोगों को उपशास्त्रीय संगीत पसंद था। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ें जो है लोगों को पसंद थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो जो मनोरंजक संगीत है वो 40% लोगों को पसंद था। यानी अगर मान लीजिए कि 100 लोग थे तो 100 लोगों में से 40 जो लोग हैं उनको मनोरंजक संगीत पसंद था, 30 लोगों को 100 में से लोक संगीत पसंद था, 10 लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद था और 20 लोगों को उपशास्त्रीय संगीत पसंद था। लेकिन अगर 100 नहीं है तो फिर परसेंट हमें उसमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। चलो, इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट, इस वाले को पाई चार्ट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ग्राफ में भी आपने बहुत सारे डबल बार ग्राफ आप बनाते हैं, 2 दंड वाला आलेख, 1 दंड वाला आलेख आप, और लाइन वाला जो है आलेख होता है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जो आपका चार्ट है वो पाई चार्ट भी होता है। इसमें एक सर्कल में चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है कि नहीं। उसमें कह देते हैं कि मान लीजिए कि कोई गोल हिस्सा है, उस गोल हिस्से को हम 100% मान लें, उसमें से हम उसके बराबर बराबर हिस्से कर देते हैं। यानी इसमें अगर हम 10 बराबर हिस्से कर देंगे तो सभी 10-10% कहलाने लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्या, उसको हम आगे आपको समझाएंगे। चलो आगे इसको पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देने हैं। यानी ये जो पाई चार्ट आपको दी गई है, इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इसको देखकर आपको उस चीज़ के जवाब देना है। उन्होंने ये कहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। बात समझिए, देखो उन्होंने ये कहा है कि 20 व्यक्ति हैं ऐसे जो शास्त्रीय संगीत को पसंद कर रहे थे। तो देखिए, चलो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखे लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं आपकी प्रश्नावली, आपकी जो प्रश्नावली है 4.1 कक्षा 8, उसका जो पहला इसमें क्या क्या दिया गया पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है, जो चीज़ें दी गई यहाँ लिख लो, दिया गया है, दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मनोरंजक जो संगीत है वो कितने लोगों को पसंद है, वो पसंद है 40% लोगों को। उसके बाद अगर बात करें लोक संगीत कितने लोगों को पसंद है, लोक संगीत तो वो पसंद है 30% लोगों को। उसके बाद शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत आपका था 10% लोगों को पसंद था। उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत जो है वो 20% लोगों को पसंद था। कुल मिलाकर आप जोड़ लेंगे 100% हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसमें इसका जो पहला भाग है
उस पहले भाग में आपको क्या दिया गया है कि 20 व्यक्ति हैं ऐसे, उन 20 व्यक्तियों को आपका शास्त्रीय संगीत पसंद है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ लिखें शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हैं कितने? 20 लोग थे आपके। कितने थे? 20 लोग थे। ठीक है कि नहीं? चलिए, और इसमें अगर हम ये देखें, अगर हम इसमें एक चीज़ जो है मान के चलें, हम यहाँ लिखे लेते कि ये तो चलो दिया गया था, ठीक है, कि मनोरंजक संगीत या ये जो चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कुल मिलाकर कितने लोगों पर हमने क्या किया है, सर्वे किया है। ये तो प्रतिशत दी गई है, लोगों की संख्या नहीं है, ये प्रतिशत दी गई है, कितने इतने प्रतिशत लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या करेंगे कि माना कि कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी जिन पर हम क्या कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, कुल लोगों की संख्या में नहीं मालूम है, उसको मान के चलते हैं x ABCD, कुछ भी हम मान सकते थे। ठीक है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पर आपके इस पाई चार्ट में आपको क्या दिया गया था, जो हमने यहाँ लिखा था कि जो तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी? x। अच्छा, और हमें एक बात बताओ, अगर हम कुल व्यक्तियों का अगर हम देखें, देखो शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है, 10% निकालते हैं। कुल व्यक्तियों का जो 10% था वो क्या था? जो कि आपके शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले जो व्यक्ति थे उनकी ये संख्या है। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग हैं 10%, यानी कुल व्यक्तियों का 10% कौन है? शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति। ठीक है कि नहीं? चलो, तो कुल व्यक्ति कितने थे आपके? कुल व्यक्ति अभी हमें मान के चला, क्योंकि वो तो नहीं दिए गए थे। एक्स का की जगह पर हम गुणा लगाते हैं, और 10% का मतलब 10, और अगर उसकी परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 पहुंच जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, बराबर। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग थे कितने असल में? 20। तो हम कितना मानेंगे यहाँ पर? बराबर में 20 लिख देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, इसको हल करेंगे जब हम, तो 10 से 100 को काट देंगे, अगर हम सरल कर देंगे इसको, तो हमारा 1/10 आ जाएगा, और बराबर में कितना होगा छात्रों आपका? 20। ठीक है कि नहीं? इसको आगे हल करने पर ये जो 10 है वो इस 20 के साथ क्या हो जाएगा? गुना में पहुंच जाएगा, और 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 200। असल में कहने का मतलब ये है कि x हमने किसको मान के रखा था छात्रों? जो कुल व्यक्ति थे जिन पर हमने क्या किया था, आपका सर्वे किया था, उन व्यक्तियों की संख्या है x, और वही हमें इसमें निकालनी थी। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया, जिसको हमने कितना माना था? x, और x की वैल्यू को इस प्रकार से जब हमने निकाला तो आपकी x की वैल्यू आ गई 200, यानी कुल 200 व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से जो आपका पहला इसका जो भाग था उसको हमने जो है हल कर लिया है। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है उसको ज़रा समझते हैं। इस दूसरे भाग में क्या बोला गया है, इस दूसरे भाग को समझते हैं। दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो छात्रों, इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे नंबर वाले का? इसका आंसर तो हम यही लिख देंगे, क्योंकि इसका जवाब ज़्यादा नहीं है। दूसरे वाले का जवाब उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा किन व्यक्तियों ने संगीत को पसंद किया। कौन सा वाला संगीत था जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया? तो वो मनोरंजक संगीत था। मनोरंजक संगीत को 40% लोगों ने पसंद किया था। तो हम यहाँ लिख देंगे मनोरंजक संगीत बराबर 40% लोग। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो तीसरा वाला भाग है उसमें देखते हैं कि तीसरे भाग में क्या पूछा गया। उन्होंने कहा
कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, इन सभी संगीतों को लिए 1000 आपकी सीडी बनाती है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएंगी। तो देख लीजिए, सुनिए, हमने क्या लिखा यहाँ पर छात्रों, क्या दिया गया आपको, कुल सीडी, कुल सीडियाँ बराबर कितनी है, 1000, ठीक है कि नहीं, यानी टोटल कैसेट्स। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम सबसे पहले अगर लेके चलें किस चीज़ के लिए, मनोरंजक संगीत के लिए, मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत का मतलब होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है लाइट म्यूज़िक, इसका मतलब होता है लाइट म्यूज़िक। इसकी कितनी सीडी बनेंगी, तो मुझे एक बात बताओ, कुल मिलाकर जितनी भी सीडियाँ होंगी, कुल सीडियों का, कुल सीडियों का 40% आपका क्या होगा, आपकी ये जो है आपकी जो मनोरंजक संगीत है उसकी जो उसकी सीढ़ियाँ हैं उसकी संख्या होगी। और इंग्लिश में कहें तो 40% ऑफ टोटल कैसेट्स, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये इसको निकालेंगे कैसे, देखिए, कुल सीढ़ियाँ कितनी थी छात्रों आपकी, 1000 थी, का की जगह गुणा, और 40% यानी 40% हटाएंगे तो नीचे 100 पहुंच जाता है छात्रों। इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे हम, चाहें इस जीरो से इस जीरो को, और इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे, तो क्या रह जाएगा छात्रों, 4, और इधर है आपका 100, तो आपका टोटल 400। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी 400 कैसेट आपकी किसकी हो जाएंगी छात्रों, उस 1000 में से 400 कैसेट आपकी मनोरंजक संगीत यानी लाइट म्यूज़िक की जो है हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखते जाएंगे एंड, यानी और उसके बाद हमें छात्रों लोक संगीत यानी फोक सॉन्ग, फोक म्यूज़िक, लोक संगीत को अगर हम देखें उसकी कैसेटों की संख्या अगर निकालने के लिए जाएं, यानी कि आपका फोक म्यूजिक, तो वो छात्रों कुल मिलाकर के 30% था। तो क्या करेंगे कि कुल सीडियों का 30%, देखो अब हम ये कुल सीडियों का 30% क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये तो सर्वे था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चलिए मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है हमारी कैसेटों को दर्शाने वाली पाई चार्ट है, और ये पूरी की पूरी कितनी कैसेट है, मान लीजिए आपकी 1000 सीडियाँ हैं ये पूरी की पूरी, तो उन्हीं 1000 सीडियों में से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जैसे इसकी 40% हिस्सेदारी है, इसकी 30% हिस्सेदारी है, उसकी 10% हिस्सेदारी है, और इसकी 20% हिस्सेदारी है पूरी की पूरी कैसेटों में से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी जगह पर कुल जो है सीडियों की जगह पर 1000 लिखकर उसका ही हम 30% या 40% या 10% या 20% निकाल के उन संगीतों की जितनी भी कैसेट हैं उनके बारे में या सीडियाँ हैं उसको जो है हम पता कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसीलिए हम इसको जो है इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो कुल सीडियाँ कितनी हैं यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम 1000, उसका कितना 30%, यानी 30 बटे हम क्या कर देंगे छात्रों 100, फिर से वही जीरो से ये जीरो कट कर दो, ये जीरो से ये जीरो कट कर दो, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 300। तो जो 300 कैसेट हैं वो आपकी हैं फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत की। उसी प्रकार से अब आते हैं हम अपने शास्त्रीय संगीत की तरफ। शास्त्रीय संगीत, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। इसमें जो है कुल सीडियों का उन्होंने कहा है कि 10% जो है इसकी हिस्सेदारी है, यानी अच्छा यहाँ पर हमने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, 30% ऑफ टोटल कैसेट्स।
यहाँ लिखे देते हैं 10% ऑफ टोटल कैसेट्स। चलो क्या करेंगे, कुल मिलाकर आपकी सीढ़ियाँ कितनी थी, 1000 थी, उसका 10%, 10 लोगोगे परसेंट हटाओगे नीचे 100। इससे आपको क्या करना है, केवल इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो को, ऊपर क्या रह गया 100, 100 का गुणा 1 में होगा 100 ही आएंगे, और नीचे कुछ भी चीज़ आपकी नहीं बची है, 100 कैसेट। तो इस प्रकार से आपके जो शास्त्रीय संगीत हैं उसकी 100 कैसेट हैं आपकी तैयार होंगी, उन्हें 1000 में से 100 कैसेट होंगी आपकी। और उसके बाद और इसको आगे हल करेंगे। तो अब हमारा आता है उप शास्त्रीय संगीत। आपका उप शास्त्रीय संगीत यानी कि सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, ये आपकी कुल सीढ़ियों का, इससे की कितनी सीढ़ियाँ होंगी, कुल सीढ़ियों का 20%, कुल सीढ़ियों का जो 20% है वो आपकी इस उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की जो आपकी सीढ़ियाँ वो होंगी, ठीक, यानी कि 20% ऑफ टोटल कैसेट्स। तो कुल सीढ़ी थी आपकी छात्रों 1000, उसका का की जगह गुणा और 20% यानी 20 और परसेंट आ जाएंगे तो नीचे आपका 100 लग जाएगा। इससे इसको और इससे इसको कट कर देंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 100 हैं, तो कुल मिलाकर 200 कैसेट आपकी उपशास्त्रीय संगीत की जो है इस प्रकार से जो है हो जाएंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, इस प्रकार से इनके तीनों जो भाग हैं उनको हमने हल कर लिया है। ठीक है, चलिए।